बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ाई गई है, यानी कि 20 जून तक अभी पाबंदी रहेगी। 17 जिलों में ये पाबंदी इंटरनेट पर लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 17 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ाई गई है। 17 जिलों में 20 जून तक इंटरनेट बंद रहेगा, क्योंकि ये देखा गया था कि किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हुआ था, जिसके बाद हिंसा हुई थी, आगजनी की गई थी और उसके बाद अब इंटरनेट पे पाबंदी लगाई गई थी और अब ये पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ाई गई है। और अगली बड़ी खबर के लिए चलेंगे सीधे शाजिया के पास। जी हाँ, देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर के खूब हंगामा हुआ, बवाल हुआ। प्रदर्शन के नाम पर आपने देखा हिंसा की गई। जगह जगह जो ट्रेनों की बोगियां थी उनको फूंक दिया गया, स्कूल की बस को जला दिया गया। बच्चे डरे हुए थे, खौफ में थे, लोग सड़कों पर बदहवास भाग रहे थे। लेकिन अब इस पर सियासत भी होने लग गई है। दूसरी तरफ देश चल रहा है, इस तरफ सियासत हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे सियासतदानों की, यही सियासत कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ हो रहा है इसी मुद्दे को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के सरकार की ओर से क्या सॉल्यूशन दिया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी चाहिए। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है। अग्निपथ पर विरोध की आग ठंडी पड़ रही है, लेकिन सियासी शोले खूब भड़क रहे हैं। पहले आरजेडी ने अग्निपथ के विरोध में बिहार बंदी का ऐलान किया, जिसमें हिंसा की आग खूब भड़की। और अब कांग्रेस सत्याग्रह की आड़ में अग्निपथ की बुझ रही आग में सियासी घी डाल रही है। अग्निपथ पर देश के कई हिस्सों में विरोध के बीच प्रियंका गांधी समेत सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और सेना भर्ती की नई स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और युवाओं पर अग्निपथ योजना थोपने का आरोप मढ़ दिया। सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव अग्निपथ को लेकर सरकार पर आरोपों की बाढ़ चला रही थी, तो जयपुर में उनकी पार्टी के नेता और राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने भड़काऊ बयान से सियासी गलियारे का पारा चढ़ा दिया। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, शेखावटी के अंदर ही अंदर आग भड़क रही है, कभी भी ज्वाला बन के भड़क सकती है। शेखावटी के अंदर जो नीचे नीचे आग लग रही है, कल आप झुंझुनू के अंदर आपको पता चलेगा, हजारों की तादाद में युवा आ रहा है और गांव-गांव में, घर घर में, सड़कों पर, ढाणियों में प्रांत की सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया। इसके साथ ही सेना भर्ती में नई स्कीम को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दाना पानी लेकर सरकार पर चढ़ गए। तेजस्वी का आरोप है कि सरकार ने किसी से मशवरा नहीं किया, किसी से भी बात नहीं की और नौजवानों पर अग्निपथ थोप दिया। हमको लगता है कि जो छात्र नौजवान जो है, जो संशय में है, उनके सवालों का जवाब केंद्र सरकार को, डबल इंजन सरकार को देना चाहिए। ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जबरदस्ती जो है ऐसा कानून, ऐसा चीज ले आते हैं जो थोप देते हैं। तेजस्वी के साथ एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अग्निपथ पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी का आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 साल के बाद चौकीदार तो बन जाएंगे वो, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री वही चाहते हैं। हम इस बात का कह चुके हैं, अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस टीओडी की स्कीम को फौरन वापस। अग्निपथ को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने फौरन जवाब दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर अग्निपथ पर सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर युवाओं को भड़काने का आरोप पड़ा और पूछा कि विपक्ष सेना पर भी क्यों भरोसा नहीं करता है। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म, उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है,
जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। तो अग्निपथ पर सियासी जंग जबरदस्त हो रही है, वार पलटवार तेजी से हो रहा है। लेकिन सवाल है कि जब सेना भी अग्निपथ पर सारे भ्रम दूर कर रही है तो सियासत क्यों? क्या सेना पर भी विपक्ष को भरोसा नहीं है? क्या विपक्षी दल युवाओं को भड़काकर फिर हिंसा फैलाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।